हेलो बच्चों बच्चों जो मैंने आपसे वादा किया था कि पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करवाएंगे, तो आज से ये सीरीज जब स्टार्ट हो रहा है पीवाईक्यू का पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू का करेंगे 2024 तक, यानी कि 37 ईयर अनसॉल्व का सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने 12th का पोर्शन स्टार्ट किया है क्योंकि 12th का ज़्यादा वेटेज है, तो पहला क्वेश्चन 12th का, पहला टॉपिक 12th का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ शोएब केमिस्ट्री सिम्स। ठीक, मैं हूं डॉक्टर शोएब, मैं अपना परिचय बता दूं, मैं हूं डॉक्टर शोएब, लखनऊ से, शोएब केमिस्ट्री सिम्स क्लासेस से। ठीक है मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये मणिपुर नीट 2023 में पूछा गया है। ठीक, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो हेडिंग है एनसीईआरटी का, उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 1 मोलर solution of compound X is 1.25 ग्राम पर ml. The correct option for the molality of the solution. ठीक है, मोलर मास कंपाउंड का दिया है 85 ग्राम, यानी कि हमको मोलरिटी दिया है सोल्यूशन का और सोल्यूशन का डेंसिटी दिया है और हमको मोलरिटी पूछ रहा है। तो आपके पास एक रिलेशन था, ठीक है, मोलरिटी और डेंसिटी में, मोलरिटी और डेंसिटी में ये रिलेशन था। मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन 1000 प्लस, ठीक, मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास जो है रिलेशन होता है मोलैलिटी और डेंसिटी में। तो मेरे बच्चे, हमको जो है देख इस सवाल में मोलैलिटी दिया है, ठीक है, डेंसिटी दिया है, ठीक है, मोलैलिटी दिया है और सॉल्यूशन का क्या दिया है, डेंसिटी, और हमको मोलैलिटी पूछ रहा है। ठीक, अब सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दे। मोलैलिटी दिया है 1 मोलर, ठीक है, मोलैलिटी पूछ रहा है 1000 और ये डेंसिटी ग्राम पर ml में होना चाहिए, ग्राम पर ml में डेंसिटी है। ठीक है, ये डेंसिटी ग्राम पर ml में होना चाहिए। ठीक, और ग्राम पर ml में भी हमारे पास है, ठीक है, 1.25, ठीक, अपॉन 1000, ठीक, प्लस मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 85 ग्राम पर मोल, 85। अब इसको रख के हम सॉल्व कर दें, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000 प्लस 85 m इज इक्वल टू, ठीक, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1250 m आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इस 85 m को इधर लाएंगे, ठीक है, तो 1000 इज इक्वल टू 1250 m माइनस 85 m। ठीक, अब देखो जब 1250 में से हम 85 घटाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, ये आ जाएगा 14 में से 8 जाए 6, ये जाएगा 1 1165 आ जाएगा। यानी कि हम इसको इधर लिख दे रहे हैं 1165 m इज इक्वल टू 1000 आ गया। इसको इधर कर दिया, इसको इधर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 1000 अपान 1165, 1000 अपान 1165, यानी कि नीचे बड़ा है ऊपर कम है, यानी कि आंसर जो है 1 से कम आएगा। और 1 से कम ऑप्शन जो है हमारे पास A है और D है, यानी कि 2 ऑप्शन कट गया। अगर एक ऑप्शन 1 से कम होता तो हम लगा के आगे बढ़ जाते। अब हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है ये 1000 आ गया, ठीक है, और ये आ गया 1165। ठीक है, जब हम इसमें जो पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 बढ़ेगा। ठीक है, और ये 8 बार में जाएगा। ठीक, तो 8 बार में जाएगा तो 8 बार में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, D। तो मेरे बच्चे, इसको जो है आप जो है ये फार्मूला हमारे साथ याद करिए, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो हमारे पास डाटा दिया है उसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको जो है इस एक एक सॉल्व को मैं हटाता जाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोलल सॉल्यूशन में,
ठीक है, सॉल्यूट का मोल 0.5 है, तो कह रहा है कि देयर इज, अब हमारे पास सॉल्वेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले ये बताओ मोलैलिटी का डिफिनीशन, ठीक है, ml में लेते हैं कि kg में लेते हैं? हम kg में लेते हैं। सॉल्वेंट का मास लेते हैं किलोग्राम में, ठीक है, सॉल्वेंट का मास लेते हैं किलोग्राम में। हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला होता है, मोलैलिटी बराबर, ठीक, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होता है। अच्छा, इसको अगर ग्राम में करें तो मोलैलिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ग्राम में होगा, तो इसको ग्राम में होगा तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम, ठीक। तो अगर हम यहाँ ग्राम लिख रहे हैं तो 1/1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक। ये आप जानते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो अगली बात अब जो है देखिए, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ये देखिए यहाँ सॉल्वेंट ml में है, ठीक, ml में तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन देखिए सॉल्वेंट, अब ये हमारे पास ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, चूंकि ग्राम में दिया है। अब रख के डाटा सॉल्व कर देते हैं। बताइए मोलैलिटी कितना दिया है, 1, तो 1 बराबर मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 0.5, ठीक। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इन ग्राम, तो ऊपर किससे गुणा करना होगा, 1000 से, ठीक है। अब सवाल को सॉल्व कर दीजिए, इसको इधर गुणा करिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इन ग्राम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका कितना, 500 ग्राम, ठीक। तो देखिए 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। तो हमने जो है देखा मोलैलिटी के डिफिनीशन पे सवाल आ गया है, न्यूमेरिकल बना दिया है, ठीक। तो बताइए कितना आसान है, बस हमको जो है मोलैलिटी का डिफिनीशन आना चाहिए, वैल्यू पुट करके हम जो है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए मेरे बच्चे, तो आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए, और ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम अगला सवाल लगाते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो है आपके यार दोस्त इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आपका PYQ पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। और कहते हैं कि नीट जो है, PYQ नीट की कुंजी है, ठीक है। PYQ जो है नीट की कुंजी है, सारा पेपर्स PYQ बेस्ड ही बनता है, बस उसको इधर उधर घुमा के कर दिया जाता है, या फिर NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पलर, या फिर NCERT के बॉक्स वाले क्वेश्चन, उसी मुहिम के तहत ये वीडियो बन रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, जिस कंसंट्रेशन टर्म में, हम लिख दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट है इसका, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है, ठीक, वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है, वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट होता है। और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब आ जाइए मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब ही है मोल पर लीटर। बताइए लीटर वॉल्यूम है कि नहीं, ठीक। मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल, जिसका मोल अपान टोटल मोल, अब मोल में कोई वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है। वेट परसेंटेज, ठीक, गिवन वेट अपान, मतलब जिसका वेट अपान टोटल वेट, ठीक, वेट परसेंटेज। मोलैलिटी में भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, वेट परसेंटेज, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। बाकी जो है मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मोलैलिटी कैसा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर अब यही पूछ देगा
कि इनमें से कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो मोल फ्रैक्शन हो सकता है, वेट परसेंटेज, मोलैलिटी, यानी कि जिसमें वॉल्यूम नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम जिसमें इन्वॉल्व नहीं होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम जिसमें इन्वॉल्व होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो मेरे बच्चे आप इसको नोट करके, ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा लीजिए। एक एक क्वेश्चन इत्मीनान और सुकून के साथ सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चलिए ये जो है इसको, हाँ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन ए 1 मोलर, स्मॉल एम मोलर, कैपिटल एम मोलर, तो ये एम स्मॉल एम है तो मोलर है, एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है, एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या होगा मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास मोलैलिटी दिया है, ठीक है, और हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए मोलैलिटी, ठीक, मोलैलिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ठीक है। अच्छा इसको इन ग्राम ना करिए, आप इन केजी कर लीजिए, इन केजी, ठीक। बताइए ये 1 है, बताइए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है, 1 है, तो बताइए ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तब ये कितना होगा, 1। तो बताइए 1 मोलर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको मोल सॉल्यूट का कितना लेना होगा, 1, और मास सॉल्वेंट का कितना लेना होगा ग्राम में, 1। यानी कि यहाँ से हम जो है इक्वेट करके बता दिए कि मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना आ गया, 1, और यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ठीक है, आपका 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक। ये बताइए अब हमारे पास हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, सॉल्यूट का। तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ठीक, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान, ठीक, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हमको पता है, ठीक है, ये हमको पता है कि ये फार्मूला होता है। अच्छा ये बताइए मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमको आ गया 1, अगर हमको, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल जाए तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, ठीक है, बताइए कितना वेट है सॉल्वेंट का, गिवन वेट 1000 ग्राम, और बताइए, ठीक है, सॉल्वेंट एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर, एक्वस का मतलब वाटर, तो बताइए वाटर का मोलर मास कितना, 18, ठीक। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 55.5 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे अब वैल्यू को रख दें, ठीक, तो देखो ये 1/1 प्लस, ठीक, 55.5, यानी कि 1/56.5 ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/56.5 को क्या करेंगे, सॉल्व, तो हमारा जो है आंसर नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ना हो तो इसका आंसर भी आप याद कर लीजिए, हो सके जब ये रिपीट करे तो इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने, सॉल्यूशन करने से अच्छा है, ठीक है, कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना होता है, ठीक, इतना होता है, ये याद कर लीजिए। अगर अब देखिए अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर यहीं पे इसी सवाल को कैसे बदल देगा, इसी सवाल को बदल देगा, कहेगा कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बताओ, सॉल्वेंट। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा हम इसको, हमारा इसका तो आंसर पहले से याद हो गया है, ठीक। तो बताइए ये कितना आता है, 0.0177 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0177। अब इसको घटा लीजिए 1.00, ठीक, कितनी बार है ये, हाँ
0.00, ठीक। अब बताइए ये कितना आ रहा है 0.0177, माइनस करिए, ठीक है, यहाँ से ये करिए तो ये 10 में से 7 गया 3, 9, 7 गया 2, 9, 1, 8, ये तुम्हारा 0.9 यानी कि 0.9823 जोड़ लो, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो मेरे बच्चे, ठीक है, तो देखो अब एग्जामिनर ये देखो मैंने तुमको ये भी बता दिया, तो अगर ये सॉल्यूट का पूछेगा 1 मोलर तो हमको तो पहले से आंसर याद हो गया सॉल्व करने के बाद। अगर खुदा ना खास्ता यही सवाल तुमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ दे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो तुम निकालना नहीं, इसका आंसर क्या करो, याद कर लो। बोलो भाई, याद कर लोगे, ठीक है। तो एक सवाल से 2 सवाल, ये PYQ को मॉडिफाई कर दिया मैंने, ठीक है, PYQ मॉडिफाई भी करते चल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग PYQ को मॉडिफाई करके सवाल बता रहे हैं, उसी तहत मैं भी आपको ये बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे बच्चे आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप इसको वीडियो को पॉज करके इतना कर लीजिए, एक सवाल पर मैंने थोड़ा टाइम दिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज कर दो थोड़ा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन नीट 2013 का है, बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, और ट्विस्ट क्या, ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मेनी, ठीक, क्वेश्चन देखिए आप इधर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.0 मोलर HNO3, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारा मोलरिटी दिया है HNO3 का, हमको HNO3 का, ठीक है, मास पूछ रहा है, HNO3 का क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। लेकिन सवाल में आगे लिख दे रहा है जो भी मास निकल के आएगा वो 70% आएगा। कितना परसेंट आएगा, 70%, जबकि हमको 100% का बताना है मास, तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो आइए मेरे बच्चे, आपको मोलरिटी का फाइनल फार्मूला याद है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला मोलरिटी का आता है, ठीक है। ये मोलरिटी का फाइनल फार्मूला, अरे मोलरिटी बराबर होता है मोल, ये मोल हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, वही हमने इसको मोल को तोड़ के लिख दिया, बोलो ना, ठीक। तो मेरे बच्चे अब देखना, हमको वेट निकालना है सॉल्यूट का, HNO3 बिहेव्स लाइक सॉल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, HNO3 बिहेव्स लाइक सॉल्यूट, ठीक। तो मेरे बच्चे यहाँ से देखो, यहाँ से ये 2 रखा, ठीक, HNO3 का मास, वेट HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, ठीक है, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट पहले से रटा होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 3 बार, ठीक है। तो ये 15 प्लस 48 यानी कि 63, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 63, NaOH का 40, एथाइल अल्कोहल का ये सब याद कर लीजिएगा, H2SO4 का 98, NaOH का 40, HNO3 का 63, तो यहाँ 63 रखेंगे, ठीक है। मास सॉल्वेंट का कितना दिया है, सॉल्वेंट का सॉरी सॉल्वेंट का नहीं, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मास नहीं सॉरी मोलरिटी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्वेंट का, ठीक, 250 ml, ठीक। तो यहाँ 250 ml हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ, यहाँ मास नहीं होता है, वॉल्यूम होता है, मोलरिटी में वॉल्यूम होता है और मोलरिटी में, ठीक है, मास होता है। ये वॉल्यूम होता है सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं यहाँ थोड़ा करेक्ट कर दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ करेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो मेरे बच्चे 250 हो गया, ठीक है,
और यहाँ हम 1000 से क्या कर दें मल्टीप्लाई। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, मोलरिटी है वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, ये होता है। ठीक, तो मेरे बच्चे अब यहाँ से आप वेट निकाल लीजिए, वेट ऑफ HNO3 आ जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करिए 63 इंटू 250 इंटू 2 अपान, इसको इधर लाइए 1000। ठीक, ये देखिए 25 चौको 100, 4 बार में कट गया। ठीक है, हाँ 4 बार में कट गया। ठीक, ठीक है, ये 2 है ना, हाँ 2 है। ठीक, तो ये 250 है, ये 1000 है। ठीक है, तो इसको हमने इधर किया, ठीक, और इसको हमने इधर किया। ठीक, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये 63 इंटू, ठीक, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि 63/2 ग्राम आ गया। ठीक है, 63/2 ग्राम। अच्छा, ये जो 63/2 है ये 670% है, यानी कि वेट ऑफ HNO3 का 70%, 70 अपान 100, ये आया कितना 63/2। तो यहाँ से वेट ऑफ HNO3 कितना आ जाएगा, वेट ऑफ HNO3 कितना आ जाएगा 63/2 इंटू 100 अपान 70। ये 0 से ये 0 कट गया, 7 9 जा 63, 90 अपान 2 यानी कि 45 ग्राम। कोई आंसर दिख रहा है, 45 ग्राम आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम मोलरिटी को मोलरिटी समझ के हमारे दिमाग में आ गया था। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन एसिड का दिया है 98% बाई मास एंड हैज डेंसिटी दैट वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे मोलरिटी इक्वेशन लगेगा M1V1 इजिकल टू M2V2, M1V1 इजिकल टू M2V2, मोलरिटी इक्वेशन लगेगा। अच्छा, इससे जो है दिए हुए इस डाटा से, ठीक है, सोल्यूशन का जो है ऐसा, सॉरी, हमको एसिड का परसेंटेज दिया है, सॉल्यूट का परसेंटेज दिया है और हमको सोल्यूशन का डेंसिटी दिया है, तो उससे हम मोलरिटी निकाल लेंगे 10xD अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो यहाँ से मोलरिटी निकलेगा 10, x कितना परसेंटेज, x परसेंटेज होता है 98, डेंसिटी कितना है 1.8, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना 98, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ से, ठीक है, 18 आ गया। मोलरिटी कितना आ गया 18। कह रहा है कि इस 18 के लिए कितना वॉल्यूम हमको जरूरत होगा जिससे 1 लीटर इतना मोलरिटी हो जाए। ठीक, तो इस 18 आ गया, अब इसका वॉल्यूम हमको जरूरत पता करना है। ठीक है, और ये मोलरिटी कितना दिया है 0.1 और इसका वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर इंटू 1। तो यहाँ से V1 इजिकल टू आ जाएगा 0.1 अपान 18। अब इसको हम सॉल्व कर ले। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.1 अपान 18 को हम सॉल्व कर लें। ठीक है, हम इसको रफ कर दे रहे हैं, ये वाला चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ जो पहला सवाल लगाया था। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं मेरे बच्चे, देखते रहिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1/180 लिख सकते हैं। अच्छा, ये लीटर में आया है, ये किस में आया है लीटर में, ये जो भी आया है हमारा लीटर में आया है, क्योंकि ये लीटर में है और हमको ऑप्शन में ml बताना है। ऑप्शन में क्या बताना है ml, तो ये लीटर में आया है तो इसको तुम ml में बदल दो, तो 0.1 इंटू 1000 ml हो गया अपान 18। अब जो भी आंसर आएगा ml में आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 100/18। ठीक है, अब सॉल्व करो 5 पॉइंट समथिंग वाला आंसर 5.55 ml, 5.55 ml। तो इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिएगा इस तरह की सवाल को, कि जब हमको किसी भी, ठीक, एसिड का परसेंटेज दे, उसकी डेंसिटी दे और हमको पूछे, ठीक है, कि हमको उसका वॉल्यूम पूछे कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो, इतना वॉल्यूम और इतना मोलरिटी मिलाने के लिए, मिला के कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो, तो आप पहले मोलरिटी इक्वेशन M1V1 बराबर M2V2 करिएगा। ठीक है, और फिर हमारा मोलरिटी निकाल के, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। बताइए इस सवाल को
को कितने लोग प्रैक्टिस में लाएंगे? लाओगे कि नहीं लाओगे मेरे बच्चे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार परफेक्शन आएगा, जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी बार क्या आएगा? परफेक्शन आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे कह रहे हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो वही फिर सवाल आ गया। अरे भाई जो सवाल अभी हम लोग यहाँ पहले किए थे, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना आ रहा था? 0.0177। मुझे तो आंसर याद हो गया है, आपको भी आंसर याद होना चाहिए। देखिए कोई आंसर है? नहीं है। इसको अप्रॉक्स करिए तो 0.018, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यही सवाल, ये जो 2005 का सवाल था, ठीक है, यही सवाल देखिए जो है यहाँ जो है 2000 कहाँ रिपीट किया था? ठीक, 2005 का सवाल ही आपका 2011 में, 2015 में 2 बार रिपीट किया है। ठीक है, तो अब जो है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन की बारी है। ठीक है, तो मेरे बच्चे तैयार रहना। ठीक है, तैयार रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH इज मिक्सड विथ, ठीक, 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर ऑफ NaOH, देन द फाइंड ऑफ मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी मिक्सचर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे बच्चे जब मिक्सचर की बात होती है तो M मिक्सचर, ठीक, M मिक्सचर, ठीक है, M मिक्सचर, ठीक, इनटू वॉल्यूम मिक्सचर बराबर, ठीक, M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक, तो बताओ M मिक्सचर बराबर क्या आ गया? M मिक्सचर बराबर आ गया, ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपान, ठीक, वॉल्यूम मिक्सचर का कितना भाई? 2 वॉल्यूम, ये V1 और ये V2, तो दोनों को ऐड कर दो तो V1 प्लस V2, तो अब यहीं पे रख दो। ठीक है, देखो हमारे पास इसकी मोलरिटी कितनी दी हुई है? 1 मोलर। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 2.5 लीटर, 2.5। ठीक है, इसका वॉल्यूम, इसका मोलरिटी कितना दिया है? 0.5 दूसरे का। ठीक, और दूसरे का वॉल्यूम कितना दिया है? 3। ठीक, और ये देखो 2.5 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो। अब बस क्वेश्चन सीधे सॉल्व करना है। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक, और ये आ जाएगा 1.5, 2.5 प्लस 1.5 अपान, और ये कितना आ जाएगा? 5.5। ठीक है, ये आ जाएगा 4 अपान 5.5। बड़ा है नीचे, ऊपर छोटा है, वैल्यू 1 से कम आएगा। 1 से कम वाला वैल्यू जो है 3 ऑप्शन में दिया है, यानी कि बी नहीं हो सकता। ठीक, तो मेरे बच्चे ये हो गया। ठीक है, ये 40 अपान 55। ठीक, अब ये काट दो। ठीक, 5 से काट दो, 5 × 8 40, 11, तो ये हो गया 8 अपान 11, 8 अपान 11। तो देखो 8 अपान 11 को भाग दो। ठीक है, ये 8 और 11, ये पॉइंट लगाओ 0, 11 × 7 = 77, यानी कि 0.73 वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर विल बी सी। तो ये कैलकुलेशन करना था। तो मेरे बच्चे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एक एक सवाल देखेंगे इत्मीनान और प्यार के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड, ठीक है, बोल रहा है डाई बेसिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? डाई बेसिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू गिव स्ट्रेंथ इतना। ठीक है, 0.5 नॉर्मेलिटी। चलिए, अब हमको नॉर्मेलिटी दे, वॉल्यूम दे और वेट पूछे, नॉर्मेलिटी दे, वॉल्यूम दे और वेट पूछे, तो हमारे पास होता है फार्मूला वेट अपान इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपान 1000। ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपान 1000। ये वेट है, ये है वेट, और ये है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, ये हमको फार्मूला याद होना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ भी ये फार्मूला यूज होता है। तो ये फार्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होता है। आओ मेरे बच्चे, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान
एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब बैलेंसी फैक्टर। अच्छा, डाई बेसिक एसिड का बैलेंसी फैक्टर होता है 2, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, ठीक है, तो ये 2 होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट, डाई बेसिक एसिड का वेट कितना दिया है 200, इक्विवेलेंट वेट कितना 2, सॉरी बैलेंसी फैक्टर 2, तो ये कितना आ जाएगा 100, ठीक। तो इक्विवेलेंट वेट 100 आ गया, तो वेट हमको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 100, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, ठीक है, वॉल्यूम ml में रखते हैं, नॉर्मेलिटी कितना दिया है 0.1 अपान कितना 1000। अब सवाल को क्या कर दो सॉल्व, ठीक है, इधर देखो वेट बराबर हो जाएगा 1000 इंटू 0.1 इंटू सॉरी 100 इंटू, हाँ ये 100 इंटू 0.1 इंटू 100 अपान, ठीक है 1000। ये देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है 1 0 से 1 0, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्राम। तो बताओ हमारा सारा फार्मूले का खेल था, ठीक, फार्मूले का खेल, फार्मूले का खेल और प्रैक्टिस, फार्मूले का खेल और प्रैक्टिस, ठीक है। तो मेरे बच्चे इसको कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ इधर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज कर दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं थोड़ा डर गया किसी चीज़ से, तो खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे, ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कहाँ गया, हाँ कहाँ हम लोग किस क्वेश्चन पे थे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इधर व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द H2SO4, ठीक है। मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था जब हमको सॉल्यूट का परसेंटेज दे और उसकी डेंसिटी दे और मोलैरिटी पूछे, तो हमारे पास फार्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू 10x परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो मतलब जिसका पूछ रहा है, ठीक है। तो आओ मेरे बच्चे इसी को लगा दें, ठीक। बताओ यहाँ पे जो है, ठीक, 10 परसेंटेज कितना दिया है 98, ठीक 98, ठीक है, और डेंसिटी कितना दिया है 1.84, 1.84, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का, अभी मैं रटा रहा था, H2SO4 का 98, HNO3 का 63, NaOH का 40, ये सब याद होना चाहिए पहले से आपके पास। तो ये 98 हो गया, 98 से 98 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 18.4, इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.4 मोलर, ठीक, 18.4 मोलर। तो आंसर विल बी, ठीक, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर वुड बी, ठीक है। तो देखिए अब आ गया वही बात, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक। तो मेरे बच्चे बताइए मोलैलिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम होता है, मोलैलिटी में वॉल्यूम होता है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज में भी क्या आ रहा है वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ तो है, ठीक, हमको पूछ रहा है इंडिपेंडेंट। देखिए क्वेश्चन 1995 में पूछा है 90, अच्छा इसी तरह का क्वेश्चन ये 2017 में पूछा था, लेकिन वो टेम्परेचर डिपेंडेंट पूछ दिया था और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इसी तरह से घुमा फिरा के वो बार बार हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मेथाइल एल्कोहल मेथेनॉल शुड बी एडेड टू वाटर प्रिपेयर 1.5 ml सोल्यूशन ऑफ 2 मोलर ऑफ। देखिए फिर इसमें आपके पास मोलरिटी दे दिया है और हमको सॉल्यूट का मास पूछ रहा है। बताइए मोलरिटी का फाइनल फार्मूला हम लगा दें, ठीक। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, फाइनल फार्मूला, हम हमेशा फाइनल फार्मूला बोलते हैं इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये फार्मूला एक बार जब मैं पहले लिख रहा था तो थोड़ा गलती हो गया था, चूंकि अब थोड़ा सा दिमाग में कुछ और चलने लगा था, ठीक है। तो मेरे बच्चे आइए, ये हमारे पास है, हमको जो है वेट ऑफ सॉल्यूट बताना है, ये मेथाइल एल्कोहल का
ग्राम बताना है, ठीक है। मोलरिटी कितना दिया है 2, ठीक। वेट ऑफ सॉल्यूट हमको बताना है, वेट ऑफ CH3OH बताना है। अब बताइए मेथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, ठीक है। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, कितनी बार है हाइड्रोजन 4 बार, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12, ठीक, प्लस 4, 16 प्लस 16 32, यानी कि 32 आता है, ठीक है। 32 वॉल्यूम ml देखिए वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है ml में 150 इंटू कितना 1000। अब ये देखिए, अब इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। ये देखिए ये इधर गया तो वेट ऑफ CH3OH इज इक्वल टू, इसको इधर भेजिए 2 इंटू 32 इंटू 150 अपान, इसको इधर आइए 1000, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये देखिए ये 2 से 50 का चला गया, ठीक। अब देखिए ये 25 हो गया और ये 25 हो गया और ये हो गया 16, ये 5 हो गया और ये हो गया 3, ठीक। 16 3 48 अपान 5, ठीक है। 48 अपान 5। अब ये देखिए 5 9 45, 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग ग्राम, ठीक। ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। हमने ये किस में आएगा, ग्राम में, ठीक। तो 9.6 वाला आंसर जो है सही हो जाएगा, आंसर विल बी सी। और मेरे बच्चे इस वीडियो में, ये वीडियो अब बस इसके अगला वाला जो पार्ट बनाएंगे वो सॉल्युबिलिटी वाले से बनाएंगे और आगे ये वेपर प्रेशर वाले से बनाएंगे, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा, इसका अगला वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करिए और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। मेरे बच्चे, ठीक है, हर जगह PYQ मॉडिफाई चल रहा है। मेरे बच्चे PYQ को आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक बनता है और वीडियो का शेयर बनता है, ठीक है। थोड़ा सा भी प्यार आप हमको दिखाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको बहुत प्यार दिखाने वाला हूँ इस YouTube पे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। सब्बा खैर, रात में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। रोजा है, चल रहा है, रात में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो बहुत बहुत मेरे बच्चे शुक्रिया। ऊपर वाला हम सबको जो है बहुत आगे बढ़ाए, डॉक्टर बनाए, चूंकि मिशन नीट 2025 के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जो है सॉल्युबिलिटी और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के वीडियो के साथ, ठीक। थैंक यू।